सो करंटली वायरल वड़ा पाव गर्ल काफ़ी फेमस हो चुकी है, बट किसी को पता भी है कि ये बंदी वायरल क्यों हुई है, फेमस क्यों हुई है। और एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि अपने वड़ा पाव की वजह से ये ज़रा भी फेमस नहीं हुई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि रोड पे बकचोदी करने के लिए, रोने धोने के लिए, अपने कस्टमर से रूडली बात करने के लिए वो फेमस है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं बात करूंगा वड़ा पाव गर्ल के बारे में कि क्यों वो सोशल मीडिया पे छाई हुई है। सो टू बी ऑनेस्ट, ये लड़की जिसका नाम चंद्रिका दीक्षित गेरा है, जो वायरल वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस है, वो फेमस किस पॉइंट पे हुई थी, उन्होंने कहाँ से अपनी जो फेम है वो हासिल किया था, वो तो डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि वो बोल रही है कि वो 1.5 साल से अपना ये जो वड़ा पाव का सेटअप है वो चला रही है। उनके वड़ा पाव के ठेले पे सैकड़ों लोग आते हैं, लाइनें लगती हैं, इतनी लाइनें लगती हैं कि जो बंदी है उसको लोगों को मना करना पड़ता है जब लोग ज़्यादा वड़ा पाव मांगने लगते हैं। बट क्वेश्चन एक उठता है कि क्या इनका वड़ा पाव इतना टेस्टी है और हेल्दी है कि लोग बार बार खाने आ दौड़ते हैं, और या फिर इनका जो वड़ा पाव है वो इतना सस्ता है, इतना रीजनेबल रेट में वो देती है, इस वजह से लोग आते हैं। FYI, इनका जो वड़ा पाव है वो 40 से लेके 50 तक मिलता है। और अगर दूसरे वड़ा पाव से कंपैरिजन करें तो ये जो वड़ा पाव है वो काफ़ी कॉस्टली है। क्योंकि अगर आप मुंबई में देखेंगे, जहाँ के वड़ा पाव काफ़ी स्पेशल है, जहाँ ऑथेंटिक वड़ा पाव मिलते हैं, वो आपको 25 या 30 में मिल जाएंगे। सो खास क्या है, वड़ा पाव गर्ल जब भी अपने वड़ा पाव के बारे में बात करती है तब वो बोलती है कि इसका टेस्ट ग्रेट है, वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं। बट किसी भी कस्टमर ने, किसी भी फूड व्लॉगर ने उनका जो वड़ा पाव है उसके बारे में बात नहीं की कि इतना इनका जो वड़ा पाव है उसका टेस्ट ग्रेट है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो फिर ये बंदी फेमस क्यों है? आंसर सिर्फ एक है, स्टोरी टेलिंग। आपकी स्टोरी में दम ना हो, बट अगर आप जिस तरह से स्टोरी कहते हैं, जिस तरह से उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें दम होता है तो लोग उसको सच मानने लगेंगे। वायरल वड़ा पाव के गर्ल के साथ ऐसा ही हुआ है। मतलब लोगों को ये लड़की जो चीज़ बेच रही है उसमें नहीं, बल्कि जिस तरह से बेच रही है उसमें इंटरेस्ट है। कभी कभी अपने ही कस्टमर से झगड़ लेना, कभी कभी रोड पे पुलिस वालों के साथ झगड़ लेना, जो लोग उनके इस सड़क पे बेचने का जो तरीका है उसके खिलाफ अगर कुछ कहते हैं उनसे झगड़ लेना, या अपनी जो फैमिली है उसके बारे में सिंपैथी बटोर लेना, अपने जो कस्टमर है उनसे रूडली बात करना, इन सारी चीज़ों की वजह से अपना जो एक मार्केट में एक आइडेंटिटी है, एक जो अलग पहचान है, वो वायरल वड़ा पाव गर्ल बना रही है। भले ही नेगेटिव है, बट एक तरह से उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से है। ये जो बंदी है उसकी भी एक ओरिजिन स्टोरी है। उसने अपने कई वीडियोस में बताया है कि वो एक अनाथ लड़की है जो दिल्ली पढ़ने आई थी, जिन्होंने हल्दीराम में भी जॉब की है। बट अपना स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जो हल्दीराम की जॉब है वो छोड़ दी, और अपने जो हस्बैंड के साथ कैसे उनकी जो लव स्टोरी है वो भी उन्होंने डिस्क्राइब की है। और एक तरह से अपनी जो स्टोरी है वो भी अपने जो कस्टमर है उनके साथ शेयर करती है। स्टोरी टेलिंग में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ मेमोरेबल कैरेक्टर भी होने चाहिए, और इस वायरल वड़ा पाव गर्ल को बखूबी आता है अपने आप को एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट करना। पहले पहले ऐसा होता था कि सोशल मीडिया पे सैड स्टोरी या इमोशनल स्टोरी या एक सिंपैथेटिक जो वाइब होती है वैसी स्टोरी चला करती थी, वैसी स्टोरी वायरल हो जाती थी, उनसे लोग फेमस हो जाते थे। साथ ही साथ में बहुत सारे रियलिटी शोज भी हैं जिसमें जो कंटेस्टेंट होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड पे चुने जाते हैं कि उनकी जो स्टोरी है वो इमोशनल है, वो जजेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और देखा जाए तो ये जो सिंपैथी का कार्ड है वो बहुत टाइम काम भी करता है, क्योंकि जो लोग हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे वायरल वड़ा पाव गर्ल है, वैसे एक बाबा दा ढाबा भी हुआ करता था, जो फेमस इसी वजह से हुए क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इमोशनल थी। एक जो फूड ब्लॉगर था, उन्होंने अपनी जो वीडियो था उसमें एक इमोशनल टच डाल दिया कि जिस वजह से इनका जो ढाबा था वो फेमस हो गया। बट आजकल में जो जनता है वो काफ़ी शातिर है, उनको ये इमोशनल सिंपैथेटिक स्टोरी है उनसे वो बोर हो गए हैं। साथ साथ में ऑडियंस को कुछ नया भी चाहिए, और ये जो वड़ा पाव गर्ल है वो एक नयापन प्रोवाइड करती है।
सिंपैथेटिक और इमोशनल से शायद ये वायरल वड़ा पाव गर्ल काफ़ी दूर है, काफ़ी अपोजिट है। बात बात में अपने कस्टमर से झगड़ लेना, अपने कस्टमर से आर्ग्यूमेंट करना, अपने जो कस्टमर है उनकी रिक्वेस्ट ठुकराना, ये जो वायरल वड़ा पाव गर्ल है वो इमोशनल होने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और अपनी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट करती है, पर साथ ही साथ में अपनी जो एक इमोशनल स्टोरी है वो भी शेयर करने से नहीं चूकती है। अपने एक वीडियो में वो ऐसा बता रही थी, उनका एक बच्चा भी है जो बीमार है, बट फिर भी वो अपनी ये जो रेडी है उस पर काम करने आई है। वो बता रही थी कि वो कैसे मेहनत करती है, वो कैसे मैनेज करती है, इस तरह से वो खुद ही की तारीफ करती है और जो अपने कस्टमर है उनको ये जताना चाहती है कि वो कितनी डेडिकेटेड है, कितनी हार्ड वर्किंग है। देखा जाए तो वो बाबा दा ढाबा जितनी इतनी बेचारी भी नहीं है और MBA चाय वाला जितनी नेगेटिव भी नहीं है, जो एक बीच का रास्ता है वो अपनाती है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को झगड़ा पसंद है। किसी भी रास्ते पे, किसी भी नुक्कड़ पे, फुटपाथ पे जब भी झगड़ा हो रहा होता है तो आसपास में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हीं झगड़ों की वजह से बिग बॉस के सारे सीजन चल रहे हैं और वायरल वड़ा पाव गर्ल जो अपने कस्टमर से झगड़ा कर लेती है, MCB वालों से भी झगड़ लेती है और अपने जो रेडी होती है उसके आसपास कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता है, कुछ ना कुछ जो टर्ब्यूलेंस है वो होता रहता है, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होता रहता है। वो अपने वीडियो में ये वायरल वड़ा पाव गर्ल है वो डिस्क्राइब करती रहती है। तो एक तरह से जो कस्टमर आता है उसको एक तरह से फ्री में एंटरटेनमेंट मिल जाता है, क्योंकि वी ऑल नो कि वी ऑल लव ड्रामा और इनकी जो रेडी है वहां पे ड्रामा तो भर भर के होता है। इनकी जो रील्स हैं वो इसी वजह से वायरल भी हुई हैं। ये जो वायरल वड़ा पाव गर्ल के जो कस्टमर्स हैं वो भी इसीलिए आते हैं, वो उनके वड़ा पाव के लिए नहीं, बट ये जो एंटरटेनमेंट है, उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी है और ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कि हमें फेमस चीज़ें खानी है, हमें फेमस जगहों पे जाना है, इसके लिए आते हैं। और जो व्लॉगर्स हैं वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वायरल होने के लिए, ताकि वो खुद वायरल वड़ा पाव गर्ल को अपने चैनल पे प्रेजेंट कर सके, वीडियो बना सके, उसी लिए आते हैं। और एक तरह से मैं ये वीडियो बना के जो वायरल वड़ा पाव गर्ल है उसको ही ज़्यादा फेमस कर रहा हूँ, जो एक काफ़ी आयरॉनिक बात है। पर ये जो वायरल वड़ा पाव गर्ल का जो फेम है वो काफ़ी फिकल है, क्योंकि जो सक्सेस ओवरनाइट मिलती है वो ओवरनाइट वैनिश भी हो सकती है। अभी तो वायरल वड़ा पाव गर्ल की जो रेडी है उस पर कई सारे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, बट क्या ये गारंटीड है कि 1 साल के बाद भी यहाँ पे यही भीड़ होगी? क्योंकि लोग ट्रेंड्स पे मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग साउंड होते हैं, ट्रेंडिंग रील्स होती हैं, वैसे भी आजकल ट्रेंडिंग फूड व्लॉगर्स का ज़माना है। अगर कोई पर्सन इनसे ज़्यादा फेमस हो गया या इनसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करने लगा तो ये जो वायरल वड़ा पाव गर्ल है वो साइड में हो जाएगी। और लोगों के साथ कई बार ये हुआ भी है। बाबा दा ढाबा जिनकी जो कंट्रोवर्सी थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, उनके साथ भी यही हुआ था और आज वो कहाँ पे है किसी को नहीं पता। सो आई वुड से कि रादर देन स्टोरी टेलिंग, वायरल वड़ा पाव गर्ल को अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टोरी टेलिंग है, इनका जो ड्रामा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, बट अगर ये जो अच्छा प्रोडक्ट बना रही होगी, लोगों को सही से ट्रीट कर रही होगी, लोगों को लूट नहीं रही होगी, तो इनकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगी।